बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्यूब। मैं आपका दोस्त सरदार ख़ान सुमरो। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 6 का। उसका नाम है होल नंबर। क्या नाम है? होल नंबर। बेसिकली होल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पहले इसको थोड़ा सा जान लेते हैं तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली होल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। जैसे ज़ीरो हो गया, 1 2 3 एंड 4। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे सारे के सारे होल नंबर्स हैं। थोड़ी सी मैं साइज़ इसकी बढ़ा लेता हूँ। सही। अब होल नंबर जैसे कि आपने पढ़ लिए तो इससे ही रिलेटेड एक और नंबर होते हैं, जैसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। बेसिकली नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो। ठीक है ना? होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 और 4 सो ऑन्स। तो हमने थोड़ा सा इनको जान लिया कि होल नंबर बेसिकली क्या होता है। तो आते हैं हम अपने पहली एक्सरसाइज की तरफ। उसमें सारी 1 to 1 एक्सप्लेन करते जाएंगे क्वेश्चंस को। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट इफ़ पॉसिबल। कह रहा है कि राइट करें इफ़ पॉसिबल है तो। देखते हैं। पहला उसका ऑप्शन है, कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम इसको 1 लिख देंगे। सही है। थोड़ा सा इसे बढ़ा देते हैं। ये हमारा 1 हो गया। सही है। अब सेकंड की तरफ आते हैं। कह रहा है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर भी हमें पता है कौन सा है? 0 है। तो इसके करीब ही हम 0 लिख देंगे। अब तीसरे की तरफ आते हैं। तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, बड़े में बड़ा नेचुरल नंबर। अब जैसे कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, किसी को पता नहीं कि कहाँ पे एंड होगा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्या कहेंगे हम? इट इज़ नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। आते हैं को फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ जो है पार्ट उसकी तरफ। द लार्जेस्ट होल नंबर। सेम इट इज़ फॉर द होल नंबर। हमें पता ये तो है कि कहाँ से स्टार्ट होता है, बट नो बडी नोज ये कहाँ जाके एंड होगा। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मिलियन, ट्रिलियंस, ये चलता ही जाएगा। तो इट इज़ आल्सो नॉट पॉसिबल। अब क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं। राइट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। पहले आपने 10 नेचुरल नंबर लिखने हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अगर लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 नेचुरल नंबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, फिर बाद में डिफरेंस बताता हूँ। पहले ये लिख लेते हैं। राइट फर्स्ट 10 होल नंबर्स। पहले 10 होल नंबर लिखने। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखें, जैसे कि अगर हम नेचुरल नंबर 10 लिख रहे हैं तो 1 से लेकर 10 तक हो रहा है। बट जब हम होल नंबर लिख रहे हैं तो 0 से लेकर 9 तक पहले 10 नंबर हो रहे हैं। तो हमें फ़र्क पता चल गया। इसमें 0 एक्स्ट्रा है, इसलिए ये 9 तक जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। ये आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। बेसिकली थोड़ा सा मैं बता दूं बेसिक चीज़ें जो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कि अगर यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, इट्स मीन इट इज़ टॉकिंग अबाउट ग्रेटर देन 8।
ग्रेटर देन 8 का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन मतलब 8 से बड़े, 9, 10, 11, 12 सो ऑन। बट अगर यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अब जब ये लकीर आ जाती है तो इसका मतलब इससे बड़े बट इट्स आल्सो, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 8, 9, 10, 11 सो। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इसी तरह ही लेस देन भी होता है। लेस देन 8 मतलब 8 से कम, मतलब जैसे 7, 6, 5, 4 सो। और अगर इसके नीचे भी ये लकीर आ जाए, ये इजिकल को ज़ाहिर करती है, तो इट्स मीन्स लेस देन 8 बट 8 भी उसमें इन्वॉल्व हो, जैसे 8, 7, 6 और 5 सो ऑन। सही है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गए होंगे इस साइंस की बेसिक इनकी जो है प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो अब हम आते हैं पहले इसकी तरफ। अब नंबर लाइन पे कोई बड़ा इशू नहीं है। पहले मैं इसको उठा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन रखी है, उसको इस पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश हम करेंगे। तो ये यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा देख लें, कह रहा है कि होल नंबर ग्रेटर देन 8। ग्रेटर देन 8 से मुराद 8 से बड़ा हो पर 8 इन्वॉल्व ना हो, तो इससे आगे वाले नंबर को हमने इस तरह रिप्रेजेंट करना है। और ऐसे मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आगे जा रहा है। तो देखें यहाँ पे मैंने ऊपर भी यही चीज़ रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, ठीक है। और आते हैं दूसरे पे, होल नंबर लेस देन 8। तो यहाँ पे मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, होल नंबर लेस देन 8, पर लेस देन 8 हो पर 8 इन्वॉल्व ना हो, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। जस्ट आपने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर इसकी दूसरे किसी नंबर की, अगर हम इसकी बनाएंगे जैसे ग्रेटर देन 8, तो जस्ट ग्रेटर देन 8 का क्या होगा, हम यहाँ से स्टार्ट इसको करते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होता है इस तरह, सही है। अगर लेस देन 8 पर बट उसमें 8 भी इन्वॉल्व होता जैसे कि ये है, तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर देते इस तरह और यहाँ पे लगाते। मतलब अगर इसके नीचे कोई लकीर होती है तो इट्स मीन कि ये चीज़ उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आते हैं थोड़े से इसके मुश्किल जो हैं उनकी तरफ। सॉरी, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। तो आते हैं एक थोड़ा सा जैसे मुश्किल वाला कोई कर ले। यहाँ पे कह रहा है ग्रेटर देन 5, इसमें तो 10 तक ही है, तो हम ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें 10 तक एग्जाम्पल अवेलेबल हो। तो जैसे कि ये है, ये हमारा एक एक्यूरेट है, तो हम इससे ले लेते हैं इस क्वेश्चन को जो हमें एक्यूरेट है। होल नंबर 3 से बड़ा हो, 3 इन्वॉल्व हो उसमें, और 9 से कम हो पर 9 इन्वॉल्व ना हो। चलो देखते हैं। सॉरी, इधर आ जाते हैं। एक मैंने यहाँ पे और बनाना है। तो कह रहा है ग्रेटर देन 3 बट 3 इन्वॉल्व हो उसमें, और लेस देन 9, 9 इसमें इन्वॉल्व ना हो। 3 से बड़ा हो पर 3 इन्वॉल्व हो, तो हमने इसको इस तरह कुछ लेना है। और 9 से कम हो पर 9 ना हो, तो 8 से वो स्टार्ट होगा। तो ये हमारा इस नंबरों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 से लेकर
3 4 5 6 7 और 8 के बारे में ये बात कर रहा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसके थ्रू को ये क्या कहना चाह रहा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग होल नंबर्स बाय, थोड़ा सा यहाँ से शायद कट गया है, बाय नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन के थ्रू तो यहाँ पे हमें हमारे पास 1 और 5 है, इसे हमने ऐड करना है यूजिंग द नंबर लाइन। तो पहले हमारे पास, हम तो यहाँ 0 पे खड़े हैं, तो पहले हमने 1 टाइम्स आगे बढ़ना है, जहाँ खड़े हैं उसे नहीं गिनना, तो ये हमारा हो जाएगा 1, तो ये हम आ गए 1 के ऊपर। अब हमने 5 टाइम्स आगे चलना है, इस जहाँ खड़े हैं इसको छोड़ के आगे चलना है, मतलब जो ये यहाँ पे खड़े हैं इसको छोड़ के 5 टाइम्स, इसको छोड़ के 1 2 3 4 ये 5, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। तो हम यहाँ 0 से लेकर हम गिनेंगे, देखते हैं कि यहाँ तक हम कहाँ तक पहुँच गए, 6 तक पहुँच गए। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 होता है। तो इसी तरीके से बाकी सारे भी इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई इशू है, ठीक है ना, ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इसी तरह पहले 6 में से क्या करेंगे, हम 6 टाइम्स आगे चलेंगे, फिर 3 टाइम्स दोनों को ऐड करेंगे। चाहे तो मैं एक और भी आपको करके दिखा सकता हूँ, जैसे अगर मैं इसी को ही अगर यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको लिया, ये हो गया, ये मैंने काट दिया, ठीक है। चलो अब करते हैं 6 और 3 को, 9 होता है। पहले हम इस तरफ चलेंगे, रेड ले लेते हैं, सही है। पहले आपने 6 टाइम चलना है, मतलब यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तक आ गए 6, फिर 3 टाइम्स इधर छोड़ के 1 2 3 वो यहाँ तक आ जाएगा। तो हमारा टोटल आंसर क्या निकला? हमारा टोटल आंसर निकला 9। तो हम कह सकते हैं 6 प्लस 3, सही है, ये हो गया 9 यूजिंग द नंबर लाइन। नंबर लाइन यूज़ करते हुए हमने ये सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। इसमें बहुत सी इजी चीज़ें दी गई हैं, मैं आपको सिर्फ जस्ट समझाता जाऊंगा, सॉल्व आपने ख़ुद करनी है, क्योंकि ये बहुत सी इजी होते हैं। जो जहाँ पे मुझे लगेगा मैं इंशाल्लाह सॉल्व भी करवाऊंगा। अब कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द सम। सम क्या होता है? प्लस को कहते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। अब थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है और लार्जेस्ट नंबर क्या होता है। थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, यहाँ पे मैं एक, सही है, नंबर डिजिट लिख देते हैं, डिजिट, उसके बाद एक लकीर दे देते हैं, सही है। यहाँ पे स्मॉल लिख लेते हैं, स्मॉल, और यहाँ पे बिगेस्ट, ठीक है। अब बारियाँ एक यहाँ पे एक और ले लेते हैं, सही है। अब बारी आएगी, अब देखें, अगर हम एक डिजिट की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 1 होता है। बिगेस्ट 9 हो जाएगा। बात आती है 2 डिजिट की, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कौन सा होता है? 10 होता है, और बिगेस्ट 99। 3 की बात करें तो हमारे पास स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ 100 एंड बिगेस्ट इज़ 999। तो हम अब उसकी तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, आप लोगों को लॉजिक मिल गया होगा। कह रहा है कि लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, पहले लार्जेस्ट 6 की बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 6 डिजिट की अगर बात की जाए
स्मॉलेस्ट 6 डिजिट क्या होगा? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट 3 4 5 6। बिगेस्ट 6 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5, ये 6 हो जाएगा। सही है, उम्मीद है आप लोगों को लॉजिक मिल रहा होगा। अब 7 डिजिट की बात करते हैं। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7। बिगेस्ट 7 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6, ये 7। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सही है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, बड़े में बड़ा 6 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा? मुझे लग रहा है बड़े में बड़ा 6 डिजिट नंबर ये है। सही है, और कह रहा है स्मॉलेस्ट, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा स्मॉलेस्ट, मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इधर कर लें, शायद यहीं। सही है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट, छोटे में छोटा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर कौन सा है? वो है हमारा ये वाला। अब हमें नंबर तो मिल गए, अब नंबरों का क्या करना है? तो यहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा लिख लेता हूँ। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये शेप ले लूँ, 1 2 3 4 5 5 6। ठीक है, 5 और स्मॉलेस्ट 7 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7। तो ये नंबर हमें पता चल गए हैं, तो हम इन्हें बेसिकली क्या करेंगे? हम इनको करेंगे ऐड। क्या करेंगे? हम इनको करेंगे ऐड करेंगे, सॉरी। तो अब हम इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, इनको और इनको। बेसिकली आप इनको सिंपल जैसे एडिशन होती है वैसे ही आप इनको ऐड कर सकते हैं। 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 एडिशन। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई इशू होना चाहिए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2A। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज़ 2700। जो हमारी वुमेन्स हैं, थोड़ा सा चेंज करें, टोटल पॉपुलेशन मेंस यहाँ पे इतने हैं और वुमेन्स इतनी हैं। तो बताएं कि बच्चे चिल्ड्रन इसमें कितने हैं। तो बेसिकली क्या होगा, आपने मेन और वुमेन को ऐड करना है और 2700 में से माइनस कर देना है। मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई इशू है, ठीक है ना। आपने जस्ट, फिर भी मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आप क्या करेंगे, दोनों को पहले ऐड करेंगे। पहले आप यहाँ पे 27 लिख लिया, फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, 5 8 19। अगर ये इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा चिल्ड्रन कितने हैं। ये बेसिकली 1985 क्या है, द सम ऑफ मैन एंड वुमेन। सही है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक बंदा है जिसने डिपॉजिट कराया है। क्या डिपॉजिट उसने कराया है? उसने कुछ पैसे डिपॉजिट किए हैं, ठीक है, ये डिपॉजिट किए हैं उसने बैंक में। कुछ टाइम के बाद उसने इतने निकाल लिए, तो बताएं उसके पास कितना बचा। बेसिकली ये सब्सट्रैक्शन है। आपने 45,800 में 3,500 आपने सब्सट्रैक्ट कर देना है, काट देना है। इसी तरह
ये आप ऊपर लिखोगे जैसे कैसे लिखा हुआ है, फिर ये नीचे आपने काट देना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। काशिफ हेड, काशिफ के बाद इतने पैसे हैं, उसने इतने अपनी वाइफ को दे दिए 6,500, 10,550 रुपये उसने बेटे को दे दिए, 15,335 रुपये उसने अपनी डॉटर को दे दिए। बताएं कि उसके पास कितने बचे। बेसिकली आपने पहले क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ जैसे आपको सही तरह पता चल जाए। बेसिकली आपने पहले उसकी जो उसने डॉटर को दिए, सन को दिए, डॉटर को दिए और जो वाइफ को दिए, ये तीनों ऐड करोगे, जो भी आंसर आएगा वो आपने वो इस क्वेश्चन इसमें से काट देना। किस में से? इसमें से काट देना। 82,000 में से काट देने। इन तीनों को पहले आपने ऐड करना है। जब ऐड कर लेंगे आप, उसके बाद टोटल जो भी टोटल आएगा वो इसमें से काट देंगे। मुझे नहीं लग रहा इसको लिखने की ज़रूरत है, बड़े इजी सी क्वेश्चन हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। पहले आपने 6,500 लिखा, फिर 35, 315 लिखा, उसके बाद 055, सही 10, ये आपने लिख लिया। आपने इसको ऐड करना है, जो भी इसका आंसर आएगा वो आपने 82,000 में से काट देना, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें से पहले हमें कुछ यहाँ पे जगह चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा काट रहा हूँ। सही, जगह आ गई। अब कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं इसे, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है वो मैं यहाँ लिखूँ। ए प्लस बी, ए भी कोई नंबर है, बी भी कोई नंबर है, दोनों को आपने पहले ए प्लस बी करना है, दूसरी साइड को आपने बी प्लस ए करना है। ये सीधा ये उल्टा, दोनों को ऐड करके यहाँ पे रखेंगे। अगर जवाब सेम आता है तो हम कहेंगे ये होल्ड करती है प्रॉपर्टी, मतलब एग्जिस्ट करती है। हमारे पास जो नंबर है, मैं इसका एक ही क्वेश्चन करूँगा, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो नंबर गिवन है। पहला क्वेश्चन है ये एक ही है, आपने इनकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करानी है। और मैंने यहाँ पे ये रेड ले लिया। 7, 6, 2, 8, ये 6 थोड़ा सा बना दूँ, इज इक्वल टू 3, सॉरी, एडिशन 3, 9, 7, 8, 0। और ये यहाँ पे हमें थोड़ा सा जगह चाहिए, इसको हम यहाँ लेकर आए और इसको इक्वल देकर, अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसको उल्टा यहाँ पे लिखूँगा। पहले वाली वैल्यू बाद में, बाद वाली वैल्यू पहले में। 7, 8 प्लस 7, 6, 2, 8, ये हो गया। अब मुझे इसकी एडिशन यहाँ पे रखनी है, बता दूँ, इसकी एडिशन और इसकी एडिशन इसकी यहाँ पे रखनी है, इसकी एडिशन यहाँ पे रखनी है। तो हम हिसाब करेंगे कि इनकी एडिशन कितनी होती है। 7628 मल्टीप्लाई, सॉरी, एडिशन 39780 कितना होता है? 47,408। सेम ये भी वही हो जाएगा 47, सॉरी ये थोड़ा सा 9 की तरह लग रहा है, इसको हम इस तरह करेंगे 4748। सही है, ये हमारी एडिशन हो गई। एडिशन तो सिंपल ही होती है, अगर आपको नहीं आ रही तो आप इस तरह इसको कर लें। 2, 8, सही है, 0, 8, 7, 9,
और यहाँ पे 3 ऐड करेंगे आप 8 0, ठीक है 10 हो गया क्योंकि 2 एंड 10 हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 का 1 इधर आ गया, ये 17 हो गया, 17 का 1 ऊपर आ गया, ये 4 हो गए, देखें हो गया। तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपके कहीं पे एमसीक्यूज में आ जाए तो आपसे वो प्रॉपर्टी ही पूछेंगे, कहेंगे ए, पूछेंगे ए प्लस बी कम्यूटेटिव है तो एक साइड उसकी अगर ये है तो दूसरी साइड उसकी क्या हो जाएगी, आपको पता होना चाहिए कि ये दूसरी उसकी उल्टी हो जाएगी साइड। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये मैं थोड़ा सा मिटा दूँ। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसे कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। जैसे कि इसमें 2 नंबर होते हैं, इसमें 3 नंबर होते हैं। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करूँगा। देखें ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। फ़र्क ये होता है इसमें यहाँ पे ब्रैकेट्स दी हुई होती है, एक यहाँ पे एक, मतलब इसमें 3 चीज़ों को ऐड किया जाता है। पहले कह रहा है कि ए को छोड़ के बी सी को प्लस करके फिर ए के साथ करो, राइट साइड पे कह रहा है ए प्लस बी करके फिर उसको सी के साथ ऐड करो। देखें कि उसका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम इसमें भी एक क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन हम इसका पहला उठा लेते हैं और ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ठीक है। लिखने की कोशिश थोड़ा सा करेंगे हम, तो कलर भी थोड़ा हम लाइट ले रहे हैं। पहले हम लिखेंगे 3 4 0 0 6 प्लस 2 3 8 9 प्लस 4 4 3 8 0। सही, तो उसकी दूसरी साइड बना लेते हैं। ये यहाँ पे हमने इसको तो ब्रैकेट दे दी, ये 3 4 0 0 6 प्लस 2 3 8 9 प्लस 4 4 3 8 0। या सही। तो इसमें हमने क्या करना है, पहले जो हमें गिवन है ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स की एडिशन को सॉल्व करना है। अगर हम इनको अगर ऐड करते हैं सिंपल एडिशन के हिसाब से तो ये कितना हो जाएगा, 23 8 9 8 44 3 8 0। तो ये हो जाएगा हमारा 46 7 6 9। और जो ये वाला क्वेश्चन, ये जो नंबर है ये हमने वैसे के वैसा ड्रॉप कर देना है, ये आपने एडिशन आ गई। अब आते हैं दूसरी साइड की तरफ। इसमें अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 15, सही है, ये हो जाएगा 15, 1 इधर आ गया, 9 3 6 3। चलो मैं इसको एक बार चेक करता हूँ, 34 0 0 6 8 23 8 36 3 9 5 एक्यूरेट। तो ये सही आ गया। अब इसकी बारी आती है 4 4 3 8 0। अब इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इनकी एडिशन टोटल की क्या होगी। अब इनको ऐड करेंगे, 34 0 0 6 एडेड बाय 46 से 76 9, ये हो जाएगा हमारा 80 7 7 5। और इसका भी यही होगा। अगर दोनों सेम आते हैं, ठीक है, अगर दोनों के आंसर सेम आते हैं तो आपने लिखना है हैंस प्रूव्ड।
हैंस प्रूव्ड, मतलब ये चीज़ प्रूव हो गई कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। और अगर कहीं पे ये प्रूव नहीं होता तो समझ लीजिएगा कहीं पे आपने गलती की है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में और कुछ भी नहीं है, फिलिंग द ब्लैंक्स। हमने फिल करने हैं ब्लैंक्स को, बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से करना है। अब देखें यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है 5020 प्लस 849, या 520 तो लिखा हुआ है, एक चीज़ मिसिंग है। मैंने आपको कम्यूटेटिव लॉ बताया था कि जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी जाती है यहाँ पे उसकी उल्टा होता है। तो उल्टे के हिसाब से देखें, जो चीज़ पहले लिखी थी वो लास्ट में लिखी है, तो ये जो लास्ट वाली थी यहाँ पे पहले होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 849। और इसके बाद अब देखें इसमें एक ब्लैंक दिया था प्लस ये दे, इसमें एक लकीर दी गई, तो इनकी टोटल हमें जस्ट एडिशन लिखनी है। इनको अगर हम इस नंबर को अगर हम ऐड करें ज़ीरो के साथ तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सेम टू सेम वही नंबर आ जाएगा 64। अब देखें यहाँ पे दो नंबर हैं, यहाँ पे भी एक फिलिंग द ब्लैंक्स और यहाँ पे ज़ीरो दिया है। अब हम समझ गए, तो यहाँ पे लास्ट में ज़ीरो, इस यहाँ पे पहले ज़ीरो है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो पहले ज़ीरो है तो जो पहले वाला है वो लास्ट में नंबर आ जाएगा 749 हो जाएगा। और यहाँ पे एक ही नंबर है, मतलब इन दोनों की एडिशन भी वही नंबर हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा गौर करें, अभी अभी आपने पढ़ी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें 3 नंबर होते हैं, एक ये वाला, ये दूसरा, ये तीसरा एडिशन। तो देखें पहले जो चीज़ होती है वही दूसरी साइड भी पहले होती है, दूसरी साइड पे दूसरी जगह पे दूसरी चीज़, तीसरी की जगह पे तीसरी। तो यहाँ पे वही चीज़ जो पहले है, सॉरी ऊपर वाला मैं थोड़ा सा भूल गया, जो यहाँ पे हमारे पास पहली चीज़ है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा हाइलाइटर की तरह, हाइलाइटर की मदद से। अब देखें जैसे कि यहाँ पे जो चीज़ पहले है तो यहाँ पे पहले होनी चाहिए जो कि अवेलेबल है। अब जो एक और हाइलाइटर का कलर लेते हैं जैसे कि आपको डिफरेंट लगे। अब जो सेकंड जगह पे है वो चीज़ सेकंड की जगह पे होनी चाहिए, और जो थर्ड है हमारा, वो हमारा थर्ड की जगह पे है। अब हम समझ गए फर्स्ट तो है, सेकंड भी है, तो थर्ड जो बच गया वो उसकी जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 430, जो हमारा आंसर आ गया। ये फिर से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, सीधी यहाँ पे उल्टी रखी हुई है और यहाँ पे एक है, तो हम समझ गए इन दोनों की एडिशन आ जाएगी। 48 53 8/93, तो कितना हो जाएगा 6 14 49। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 49 46 46, थोड़ा सा 46 हो गया। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आते हैं हम थोड़ा सा और आगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ जस्ट अ गेम। कह रहा है कि एक नंबर आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, हम तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है कह रहा है एक नंबर चूज़ कर लें। ठीक है, हम जैसे जैसे कहता जा रहा है हम वैसे करेंगे। तो डबल नंबर, अब कह रहा है थिंक अ नंबर। हमने एक नंबर थिंक किया है, वो है 2। कह रहा है कि डबल उसको करना है आपने, डबल हमने किया वो 4 हो गया। 9 को ऐड करना है उसमें, तो हम इसमें 4 + 9 किए हमने, ये हो गया 13। देन ऐड अ नंबर यू स्टार्टेड, फिर इसमें वो नंबर ऐड करना है जिससे आपने स्टार्ट किया। 13 + 2 = 15। ठीक है, तो हमने करा। देन डिवाइड द अमाउंट बाय 3। अब जो भी आपके पास अमाउंट आया उसको 3 के साथ डिवाइड करना है। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ जाएगा, अगर हम 15 को डिवाइड करते हैं 3 के साथ तो 5 जवाब आ जाएगा। कह रहे आल्सो सब्सट्रैक्ट 3 फ्रॉम इट।
तो आपने 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट करने हैं, तो आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, वो आ जाएगा 2। वो वही नंबर है जिससे आपने स्टार्ट किया था। जैसे कि हमने 2 से स्टार्ट किया था तो 2 यहाँ पे आ गया है। तो ये हमारी एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म हुई। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जो है 2.3। अब यहाँ पे जो छोटे से क्वेश्चंस हैं वो तो मैं कहता हूँ आप खुद भी कर लोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, जस्ट डिवाइड करना है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ही नहीं जो आप बेसिक से जानते हैं। ठीक है, बात आती है क्वेश्चन नंबर नीचे वाले क्वेश्चन 3 से लेकर। जो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ गार्डनर प्लांटेड, क्या प्लांट उसने किया, 570 ट्रीज उसने प्लांट किए 19 रोज में। ईच रो शुड बी कंटेन इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज, हाउ मैनी ट्रीज विल बी इन ईच रो। तो इसको हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं। ये भी कुछ नहीं है, जस्ट डिवीजन है। मैं यहाँ पे फिर भी डिवाइड की साइन दे रहा हूँ। आपने जस्ट 570 को डिवाइड करना है 19 के साथ। तो क्या हो जाएगा अगर 570 डिवाइडेड बाय 19, तो ये हो जाएगा 30। सही है, तो हमें पता चल गया कितने मतलब ईच रो विल शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज, हाउ मेनी ट्रीज विल बी इन ईच रो, देयर विल बी 30 रोज। चलें क्वेश्चन नंबर, इसके बाद इसके यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। शॉपकीपर है, उसने 125 टेलीविज़न सेट्स लिए। हाँ, कितने लिए, 125 लिए, और हर एक की कीमत कितनी थी, हमारे पास थी 9820 थी। सही है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का है, सॉरी ये हाइलाइटर है अभी तक मेरे हाथ में, ये आ गया। 125 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 980 के साथ, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई करेंगे 125 के साथ 1227500 12,27,500। सही है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये आपको थोड़ा सा क्लिक कराएगा पीछे वाले नंबर। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट आपको पता है कौन कौन से होते हैं, वो 1 2 3 4 5। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 75। तो वैसे तो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर तो यही हैं, बट दे आर नॉट ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 75। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी जगह चाहिए। तो ये मैं क्या ब्लैक ले लेते हैं, तो ब्लैक इस्तेमाल करें। सही, तो आपने जस्ट इसको डिवाइड करना है 99999 टू 75 के साथ। तो 1 टाइम अगर हम पढ़ते हैं 75, तो कितना बचेगा, सिर्फ 424। अब ये वाला नंबर यहाँ पे लाएंगे। 75 का टेबल कितनी बार आएगा इसके ऊपर, अगर हम 75 का टेबल कितनी बार पढ़ें तो 249 पे लगे। मुझे लग रहा है 75 का अगर हम 4 टाइम्स पढ़ें 300 होता है, तो 3 बार पढ़ें तो 225 होता है। 4 से ये बढ़ जा रहा है और 3 पे ये सही है, तो हम 3 टाइम्स इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। 3, तो ये हो जाएगा 125। 125 अगर इसमें से हम काट दें तो कितना बचेगा, 4, ये 24 बचा। अब ये वाला नंबर फिर से, अब नेक्स्ट नंबर हम उतारेंगे, तो इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 249। ये तो वापस वही हो गया। फिर हम 3 बार इसे पढ़ेंगे 225, तो ये कितना बचेगा, फिर वही 24 बचा। लास्ट जो नंबर है वो हम, तो इसको हमने क्या करना है,
यहाँ पे उतार दिया, फिर ये हम 3 बार पढ़ेंगे टेबल। 75 का 225 हो जाएगा और ये यहाँ पे बचेगा हमारे पास 24। अब हम समझ गए कि अगर ये 25 इसमें नहीं होता, किसमें, इसमें 99,999 में से अगर 24 कट जाए तो ये 99,999 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 75। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें से -24 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 999 -24, तो ये हो जाएगा 99975। This is the greatest number which is exactly divisible by 75. अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। मल्टीप्लाई ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। बड़े में बड़ा 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है? अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विथ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ये होगा। ठीक है, क्या कह रहा था, मल्टीप्लाई। तो ये इजी हो गया हमारा, जस्ट पहचानने की बात थी, आप लोग समझ गए होंगे। ये हमारा आंसर भी आ गया। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं और क्या है। एक्सरसाइज 2.4, इसमें बहुत सी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स को ही हम देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा रेड ले लेता हूँ अभी वापस, रेड या थोड़ा लाइट रेड। ठीक है, कह रहा है 5 × 0, तो ये 0 होगा। 1 6 6 ही होगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट जाहिर कर रहा है। 2 × 5 5 × 2 हो जाएगा। सही है। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में पहले यहाँ पे हर जगह पे एडिशन थी, यहाँ पे मल्टीप्लाई। 3 की जगह पे 3 हो, पहली की जगह पे जो है यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 होगा। सेकंड जगह पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होगा। थर्ड की जगह पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। वही नीचे वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ 5 है तो पहले जगह पे 5 होना चाहिए। जो सेकंड है तो यहाँ पे सेकंड, यहाँ 7 है तो यहाँ पे हम 7 दे देंगे। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 पहले से ही अवेलेबल है। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आ गई है जिसमें मल्टीप्लाई और एडिशन साथ में, तो इसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आगे जाके हम इसको इंशाल्लाह फिर समझेंगे। चलो इसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, ये आपको मैं नीचे समझाऊंगा क्योंकि ये दोनों नीचे एक्सरसाइज है। ठीक है, अब बारी आती है इनकी, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर कह रहा है ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, आपने बताया ट्रू। बेसिकली यहाँ पे देखें तो मल्टीप्लाई गिवन है, यहाँ पे एडिशन। बेसिकली अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर ज़्यादा होगा बनस्बत इससे एडिशन से, तो ये मतलब गलत है, तो हम कहेंगे इसको फॉल्स। और देखें ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कभी भी सब्सट्रैक्शन में नहीं होती, तो ये भी इसलिए फॉल्स हो गई। और ये आपकी प्रॉपर्टी, ये जो मैं 2 छोड़ के आया हूँ ये उसमें से एक है, तो इसको भी स्किप करते हैं। वैसे ये बता दूँ कि ये ट्रू है, ये ट्रू है, बाद में एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझ आ जाएगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव का मतलब होता है 3 चीज़ें, मल्टीप्लिकेशन से मुराद हर जगह पे मल्टीप्लाई होगी। पहले की जगह पे पहले वही नंबर सेम होगा, जो यहाँ पहला होगा वही पहला, सेकंड पे जो यहाँ होगा यहाँ भी वही होगा, थर्ड पे जो होगा वही होगा। अब देखें यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे एडिशन है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए थी। चले अब चलते हैं नेक्स्ट, नीचे थोड़ा सा कह रहा है कि नेम एंड वेरीफाई द लॉ यूज इन फॉलोइंग। उनके नाम बताने और वेरीफाई भी करने हैं। पहला तो हमें आता है ये कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई है। चौकर देखें आप, ये सीधा है, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। ये भी एसोसिएटिव है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। बट जो ये दोनों हैं जो मैं आगे ऊपर छोड़ के आऊँ ये वही हैं।
इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे और भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, वो यहाँ पे आप देखें। तो मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर दिस, वेरीफाई करना। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो दो टाइप होती है। एक होती है हमारी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, सेकंड होती है हमारी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। पहले हम इसको समझते हैं। a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b प्लस c, ठीक है। दूसरी साइड इस पहली साइड से ही बनेगी। पहले हम क्या करेंगे, जो ये a है ये पहले हमारा इसके साथ b के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई b, सही है। और जो हमारा ये a है देन ये मल्टीप्लाई होगा c के साथ, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लो, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई c, ठीक है। उसके बाद जो भी इसके बीच वाली साइन होगी वो यहाँ आ जाएगी। जो ये साइन है हम उसको थोड़ा सा इससे ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको बढ़ा लो, सही है, एडिशन हो गई। अब इसकी बारी आती है, तो इसको हम देख लेते हैं। वही चीज़ हो जाएगी। एक ब्लैक ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा, सॉरी कलर सेलेक्ट नहीं हुआ, तो ये हो गया, अब हो जाएगा। हाँ, तो सेलेक्ट क्या हो गया है, चलो रेड ले लेते हैं। a मल्टीप्लाई b माइनस सी, अब उसमें एडिशन थी, इसमें सब्सट्रैक्शन है। तो वही बात है, पहले a b के साथ होगा, a मल्टीप्लाई b, ठीक है। फिर a c के साथ होगा, a मल्टीप्लाई c। फिर जो भी यहाँ पे माइनस है तो आपने माइनस दे देंगे। तो बेसिकली ये हमारी प्रॉपर्टी है। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज से मुराद इधर देखें, एक्स मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, उसमें मल्टीप्लाई और एडिशन होती है। सब्सट्रैक्शन ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, उसमें मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्शन होती है। इसकी एक साइड पे 3 नंबर और दूसरी साइड पे 4 नंबर अवेलेबल होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें आप। क्वेश्चन नंबर 3 और ये वाला, ये कौन सा है, ये मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन है। अब देखिए 5 जो है ये पहले मल्टीप्लाई है 7 के साथ, फिर यही 5 मल्टीप्लाई है हमारा 1 के साथ, बीच वाली जो साइन है वो यहाँ पे गिवन। ये कौन सा है हमारा, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पहले आपका 5 मल्टीप्लाई है 8 के साथ, देखें यहाँ पे, फिर ये सॉरी 5 नहीं 2 मल्टीप्लाई है 8 के साथ, फिर ये 2 मल्टीप्लाई है 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 3 के साथ। तो ये कौन सी हमारी प्रॉपर्टी हुई, ये हमारी प्रॉपर्टी हुई मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्लियर है यहाँ तक। तो अब चलते हैं दूसरे, क्यों वेरीफाई से मैं नहीं कर रहा क्योंकि नीचे हमारे पास तीनों अवेलेबल हैं, तो 1 बाय 1 उनको हम बेहतर है सॉल्व करेंगे, तो उससे ही आप लोग समझ जाएंगे। अब कह रहा है वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, इनको अब हमने सॉल्व करना है। पहले हम कर लेते हैं 530 प्लस 750 इज इक्वल टू, थोड़ा सा जगह चाहिए हमें, उल्टा हो जाएगा, आपको पता है कम्यूटेटिव का 70। पहले देख लें एडिशन ही था या मल्टीप्लिकेशन तो नहीं था, नहीं एडिशन है, सही है।
550 प्लस 530, तो इनकी एडिशन क्या हो जाएगी 0 8 12, इसकी भी हो जाएगी 1280, तो हैंस प्रूव्ड हो गया। ये आपने कर लिया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे दूसरे क्वेश्चन, पहले इसको मैं काट दूँ, जगह का मसला है थोड़ा। अब आती है बारी क्वेश्चन नंबर 5 की। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है कि एसोसिएटिव पर मल्टीप्लिकेशन, उसके हम देख लेते हैं थोड़ा। नंबर हमारे पास थोड़े से लिख लेने, चलो इधर मैं लिख लेता हूँ। मल्टीप्लिकेशन की है ना, सॉरी हाइलाइटर। क्या है 240 मल्टीप्लाई 425 मल्टीप्लाई 35, तो चलते हैं थोड़ा सा इधर, फिर से मैं इसको ही लिखूँगा 240 मल्टीप्लाई 425 मल्टीप्लाई 35, तो इनको मैं यहाँ पे ब्रैकेट दे रहा हूँ, इसको मैं पहले में दे रहा हूँ, सही। तो ये हो गया। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ब्लैक थोड़ा हैवी ले लेते हैं। यार ये थोड़ा सा, चलो इसको ब्लैक कर लेते हैं यार, वो तो लिख ही नहीं रहा है। चलो अब पहले इसको इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर 425 को 425 मल्टीप्लाई अगर हम 35 से करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14,875, और इसको हमने वैसे के वैसे रख देना है इज इक्वल टू, अगर हम 240 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 425 से, तो आपको पता है ये हो जाएंगे 1,02,000 मल्टीप्लाई 35। अब बारी आती है इनको मल्टीप्लाई करने की, चलो पहले इनको ही कर लेते हैं। अगर इसको मैं 35 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 35,70,000, सेम ये भी हो जाएगा। तो अगर ये दोनों सेम आते हैं तो आप कहेंगे हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। चलो आगे देखते हैं इसकी लास्ट बट नॉट लीस्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने करना है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये है, इनके 3 नंबर भी गिवन है, थोड़ा सा इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 300 मल्टीप्लाई 615 प्लस 975, तो क्या हो जाएगा, पहले इस 300 615 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 300 मल्टीप्लाई 615, सही। फिर एडिशन, फिर 300 मल्टीप्लाई होगा ये वाला 300 975 से, 975 से होगा। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 300 वैसे का वैसे ही रहेगा हमारा, पहले ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 10 10 9 9 15, ये हो जाएगा 15। चले अब इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 15 4 18, अगर इसको इसके साथ करते हैं 00 15 कमाते हैं 22 और
15 एक 29। अब इसको इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 7 17 1 3 4। और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे 7 17 4। तो देखें दोनों सेम आ गया, तो हम कहेंगे हेंस प्रूव, ये भी हमारा प्रूव हो गया। और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर जो है 2 कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। अगर कोई भी किसी भी किस्म का अगर आपको क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको एक्सप्लेन करने की। अगर ज़रूरत पड़ी तो उस पर मैं वीडियो भी बनाऊँगा अगर कोई हिस्सा इसमें आपको समझ में ना आया हो। अल्लाह हाफ़िज़।